महत्वपूर्ण चीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं पूजा पाठ के दौरान, वो होती है घंटी का बजना, शंख का बजना। पंडित जी, पूजा पाठ के दौरान अगर घंटी ना बजे, शंख नाद ना हो, तो एक वातावरण वैसा नहीं बनता, महसूस नहीं होता कि हाँ हम एक पवित्र स्थल पर हैं। क्या इसका वैज्ञानिक आधार भी है? इसका एक वैज्ञानिक असर हमारे जीवन पे, पूरे वातावरण पे पड़ता है? देखो, ऐसा है अभिलाषा, जिस तरह से प्रकृति में प्रदूषण होता है उसी तरह से प्रकृति में ध्वनि प्रदूषण भी होता है जी। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए साउंड एनर्जी की जरूरत पड़ती है जी। और वो साउंड एनर्जी शुभ शुभ बोलने से, शंख की आवाज़ से, घंटी और घड़ियाल की आवाज़ से वो प्राप्त होती है जी। तो कहने का मतलब है कि पूजा की घंटी का महत्व तो शायद कुछ ही लोग जानते हैं, और इसका वैज्ञानिक तथ्य है कि मंदिर या किसी भी पूजा पाठ के स्थान पर पूजा की घंटी और शंख बजाने से वातावरण में जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वातावरण पवित्र हो जाता है। शंख की ध्वनि से मलेरिया के मच्छर भी खत्म हो सकते हैं और शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन भी होता है। 40,000 रुपया लगा करके एंजियोग्राफी होती है, तब पता चलता है कि कितना ब्लॉकेज है हार्ट में और आदमी के हृदय रोग की क्या समस्या है। लेकिन अगर शंख नहीं बज पाता है, कोई आदमी शंख नहीं बजा पाता है, तो इसका मतलब है कि वो हृदय रोगी है, और अगर शंख बज रही है तो इसका मतलब कि उसे एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फेफड़े इतने मजबूत हैं कि वो शंख अगर बजा पा रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई हृदय रोग नहीं है। बहुत बड़ी परीक्षा है शंख ध्वनि का। और आप एक बात जान लीजिए, केवल पूजा पाठ में ही नहीं, युद्ध के मैदान में भी शंख का बजना अपने आप में महत्व रखता है। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी चल रही थी, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तो उस समय युद्ध शुरू करने के पहले क्या हुआ था? शंखनाद। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्वा महाशंख भीमकर्मा मृगोदर। पांचजन्यम हृषिकेशो, पांचजन्य नाम का शंख जो था उसे भगवान कृष्ण ने बजाया। देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नाम का जो शंख था उसको अर्जुन ने बजाया। पौंड्रदध्वा महाशंख भीमकर्मा मृगोदर, और पौंड्रदत्त नाम का जो शंख था उसको भीम ने बजाया। तो ये शंखनाद युद्ध की तैयारी का संकेत भी देता है। इससे आत्मबल में वृद्धि होती है और शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। अगर शंख असली होगा तो उसको अपने कान के पास लगाएंगे ना तो वो बोलेगा, और अगर शंख नकली होगा, पेरिस ऑफ प्लास्टर से बना हुआ होगा, आर्टिफिशियल होगा, तो वो बोलेगा नहीं। शंख कान के पास लगाइए तो ऐसे बोलेगा, कूं, ऐसी आवाज आएगी। तो ओरिजिनल शंख की ये पहचान है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले को गला और फेफड़े दोनों का रोग नहीं होता है। ये जो आज कोरोना हो रहा है और जल्दी से लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है। अरे मैं कहता हूं कि अगर कोई प्राणायाम करता हो और वो भी प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम करता हो, उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे ले जाके दिखाइए। अगर कोई रोज शंख बजाता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे ले जाके दिखाइए। सवाल ही नहीं उठता है। आज जिस ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है, जिस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए जद्दोजहद हो रहे हैं, अगर हम रोज शंख बजाएं, अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, तो इस रोग से तो हम बच सकते हैं। शंख बजाने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। इस बात को आप जान लीजिए। ब्राह्मी वटी खाने से जो लाभ मिलता है वो शंख बजाने से बिना ब्राह्मी वटी के भी वो लाभ मिलता है। क्यों? मेमोरी पावर बहुत जरूरी है। आप चाहे जितने बड़े विद्वान हों, अगर आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, कोई मतलब नहीं। अगर आपकी रिकॉल मेमोरी स्ट्रांग नहीं है, अगर आप अपने मेमोरी को तुरंत वापस नहीं ला पाते हैं, तो फिर तो सब कुछ पढ़ना लिखना ज्ञान सब बेकार है। क्योंकि अगर समय पर चीज़ें याद नहीं आती हैं,
समय पर चीज़ें प्रकट नहीं होती हैं, फिर उसका होना न होना बराबर है। अस्त्र और शस्त्र आपके पास है, लेकिन युद्ध शुरू हो गया, युद्ध में आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, उसके बाद में अस्त्र शस्त्र होकर के ही आप क्या करेंगे? तो इसलिए शंखवादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है, इसका ध्यान देना चाहिए। और हमें चाहिए कि अपने घरों में, देखिए मेरा आग्रह है आपसे, अपने घरों में एक बजने वाला शंख, एक दक्षिणावर्ती शंख, एक घंटी और ईशान कोण में एक तुलसी का पौधा, और घर में ईशान कोण में एक चांदी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में गंगा जल, एक लाल कपड़े में रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक, इतना तो हर सनातन धर्मी के घर में होना चाहिए। और इतनी चीज़ें जिस भी सनातन धर्मी के घर में होंगी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ऐसे आदमी के घर में ऊपर नीचे तो भाग्य का खेल है, होता रहता है, लेकिन ऐसे लोगों के घर में ना तो भूत प्रेत की बाधा होगी और ना ही कभी ऐसे परिवारों में किसी की अकाल मृत्यु होगी, और ना ही ऐसे परिवारों में कभी विद्युत का वज्रघात होगा। इन चीज़ों से ये चीज़ें जरूर बचाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी।